is always the king. Civil boy, the king of HGI. Civil boy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल इंजीनियर ऑफ सीखते त्यागी। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं जो एपिसोड चला रहा हूँ वो है आपका सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको जैसे कि LNT आंसर जैसी कंपनी में इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मैंने 5 पार्ट बना चुका हूँ, आज मैं 6ठा पार्ट लेकर आया हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए वीडियो की तरफ लेके चलते हैं आपको हम। तो इसमें क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ DPC। DPC की जो थिकनेस होती है वो कितना होती है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का मतलब कि 1 इंच। DPC होता क्या है? DPC का फुल फॉर्म आपका होता है डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स। इसमें ये होता है कि जैसे कि आपका प्लिंथ बीम जो होता है, प्लिंथ बीम के साथ ही आपका जो है, जो हमारी मिट्टी पड़ी रहती है उसके ऊपर एक DPC डालते हैं। ठीक है, तो DPC जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंची, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा भले ही हो जाए लेकिन इससे कम नहीं चाहिए। मिनिमम आपका 1 इंची होना चाहिए। ठीक है, हाइट ऑफ विंडो। विंडो की जो हाइट लेते हैं वो 2.1 मीटर होती है। ठीक है, 2.1 मीटर हाइट ऑफ विंडो लेते हैं। कहाँ से 2.1 मीटर कहाँ से लेते हैं? आपका जो है फ्लोर से। ठीक है, फ्लोर लेवल से 2.1 मीटर लेते हैं। ठीक है, उसकी हाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की मिनिमम जो थिकनेस होती है, स्लैब की जो सबसे कम जो थिकनेस लेते हैं वो 125 mm, मतलब 5 इंची। यानी 5 इंची से कम थिकनेस की स्लैब हम कास्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, मिनिमम 5 इंच लिया जाता है। जैसे कि आपके फैक्ट्री बनाते हैं या ऐसा मकान बनाते हैं जहाँ पर हमारे वाइब्रेटर ज़्यादा हो या फिर साउंडनेस हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं 6 इंची 7 इंची का भी ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने बैग के सीमेंट आ सकते हैं? तो उसमें आते हैं आपके 28.8 बैग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं हम लोग कि 30 बैग आ ही जाते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्यूरेट वैल्यू है कि 28.8 बैग्स आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिंटल थिकनेस ऑफ लिंटल थिकनेस। ठीक है, लिंटल थिकनेस जो होता है वो कम से कम 6 इंची होना चाहिए। 6 इंची का मतलब 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लिखा है मतलब कि आपकी 6 इंची होना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम जो लिंटल की थिकनेस होती है वो 6 इंची होना चाहिए। उससे अधिक जितना ले लेंगे, 6 इंची से कम नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिंटल इज प्रोवाइडेड एट 2.4 मीटर इन केस ऑफ ब्रिक्स वॉल। ठीक है, जब हम ईंट की दीवार की चिनाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो होता है लिंटल जो होता है वो कितने हाइट पे प्रोवाइड करते हैं? वो हम हाइट प्रोवाइड करते हैं 8 फीट पे। ठीक है, 8 फीट का मतलब 2.4 मीटर पे हम जो है लिंटल प्रोवाइड करते हैं। लिंटल क्या होता है? लिंटल एक बीम होता है जो कि आपका इसके ऊपर डोर के ऊपर भी डालते हैं। ठीक है, बहुत से लोग लिंटल बीम भी एक डालते हैं जो कि आपकी स्लैब से कुछ फीट नीचे रहती है। ठीक है, 2 फीट 2.5 फीट ऐसे ही नीचे रहती है। ठीक है, तो उसको हम लिंटल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिनिमम डाई ऑफ बार्स यूज्ड इन स्लैब। ठीक है, मिनिमम डाई ऑफ बार्स यानी कि आपका जो स्लैब होती है, छत होती है, छत का जो स्टील बार हम बांधते हैं तो उसमें कम से कम 8 mm का सरिया इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, 8 mm से नीचे का सरिया नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हम कभी भी जैसे ना, वैसे मोस्टली लोग 10 mm और 12 mm का स्टील बार यूज करते हैं। आपका मेन बार में 12 mm और डिस्ट्रीब्यूशन बार में
10 mm का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 8 mm का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। गाँव में जो लोग छत बनाते हैं उसमें भले ही 8 mm का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपके सिटी एरिया है या फिर मान लीजिए कि जहाँ पर फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हम जो है 10 और 12 mm का ही लेके चलते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम डाया बार्स यूज्ड इन कॉलम। मतलब कि ये है कि कॉलम में सबसे कम किस mm का सरिया दिया जाता है। तो सबसे कम हम 12 mm का देते हैं, ठीक। 12 mm से कम सरिया नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि 12 के ऊपर जैसे कि 16 mm हो गया, ठीक है, 20 mm हो गया, ये हम कॉलम में दे सकते हैं, ठीक है। 12 mm से कम यानी 10 mm का सरिया कॉलम में हम नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, कॉलम में भी और बीम में भी, ठीक। अब मिनिमम डाया बार्स यूज्ड इन डबल बार्स। डबल बार्स होता क्या है? डबल बार्स का मतलब कि जॉइंट, जब हम जैसे कि ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है, और ये आपका बीम हो गया, ठीक। तो बीम जैसे कि ये हम स्टील बार निकालते हैं, ऐसे निकाल दिए, ठीक, ऐसे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डबल छोड़ देते हैं, जैसे कि आगे भी हमारा कंटिन्यूअस है बीम, ठीक है, और ये प्लिंथ बीम में ज़्यादातर होता है तो डबल छोड़ देते हैं। ये डबल जो छूटता है स्टील बार, मतलब कि निकाल के जो छोड़ देते हैं 3 फीट 4 फीट, ठीक है, ये स्टील बार निकाल देते हैं, ठीक। तो ये जो होता है ये मिनिमम 12 mm का होना चाहिए, ठीक है, यानी 12 mm से कम का स्टील बार डबल के लिए हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डाया बार्स इन स्लैब। स्लैब में मैक्सिमम कितने mm का डाया बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका होता है 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है, यानी स्लैब की जो थिकनेस है उसका 8 भाग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। जैसे कि मान लें कि स्लैब की थिकनेस आपकी 200 mm है, ठीक। तो अगर हम मैक्सिमम निकालें तो अगर स्लैब की थिकनेस अगर 200 mm है, इसमें हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। 8 से जब भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 8 5 40, ठीक है, यानी 25 mm का स्टील बार मैक्सिमम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का स्टील बार नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग। मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग यानी कि जब हम जो क्रैंक हम स्टील बार जैसे छत है या फिर आपका नीचे फुटिंग में जब हम चेयर लगाते हैं, चेयर का मतलब कि घोड़ी, उसको साइड की भाषा में चेयर बोलते हैं, साइड की भाषा में घोड़ी बोलते हैं, इंजीनियरिंग भाषा में उसको चेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम चेयर प्रोवाइड करते हैं तो उसके बीच की दूरी, ठीक है, 1 मीटर होनी चाहिए। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि क्रैंक जो मोड़ते हैं हम, तो क्रैंक आपका देखते हैं कि क्रैंक जो है ऐसे मुड़ा रहता है, ठीक है, फिर ऐसे जाता है, ठीक। तो ये जो होता है इसी के नीचे चेयर प्रोवाइड होता है, ठीक है, जो आपका एस शेप में होता है या जेड शेप में होता है, ठीक है, ये होता है। तो इसको इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो है ये क्रैंक जो है नीचे की तरफ ना दबे, ठीक, और इसके बीच में क्रैंक के नीचे स्टील बार में कंक्रीट पूरी तरह से जा सके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ सेग्रीगेशन? इट इज़ सेपरेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, ठीक है। यह जो होता है सेग्रीगेशन जो है वह सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, यानी कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का जो है एक मिक्सचर है जिसमें से आपका ये रिसाव होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो। जब हम प्रॉपर तरीके से वाटर सीमेंट रेशियो नहीं लेके चलते हैं तब यह सेग्रीगेशन हमारा होता है, ठीक। और कभी कभी यह भी इसलिए कारण भी होता है कि जैसे कि हम 5 फीट हाइट से, जैसे कि 5 फीट हाइट से ज़्यादा मतलब उससे हम फेंकते हैं, जैसे, ठीक। आपकी कंक्रीट का जो है फेंकने का मिनिमम मैक्सिमम हाइट जो होता है 1.5 मीटर है, 0.5 मीटर है, उससे ज़्यादा हाइट से आप कंक्रीट को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो नींव में काफ़ी ऊपर से जो है डालते हैं, तो वो बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। 5 फीट हाइट, मैक्सिमम 5 फीट हाइट लेनी चाहिए, ठीक। ओके फ्रेंड्स।